મમ્મી તો બહુ સારી મમ્મી છે. મમ્મી તે મને હંમેશા પ્રોત્સાહિત કરી કોઈ પણ ચીજ માટે. મમ્મી થેન્ક યુ સો મચ. મમ્મી મારા જોડે બીજું કોઈ માધ્યમ તો છે જ નહીં તારે સાથે વાત કરવા માટે, એટલા માટે અહીંયા શો ઓફ કરું એટલે દુનિયાને ખબર પડે કે હું કેટલી મહાન દીકરી છું. મમ્મી सीरियसली मैंने मक्खार मक्खी का व्लॉग देखा भाई साहब, ये आजकल ये सब भी चल जाता है. और उसके बाद जो मैंने कमेंट पढ़े, हो दीदी आपका तो ये व्लॉग देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए. आप तो बेस्ट बहू हो, आप तो बेस्ट बेटी हो, आप जैसी बहू सबको मिले. भाई इन लोगों का ना ऊपर का जो माला रहता है ना दिमाग का, वो खाली है, पूरा पूरा खाली है, ब्रेन डेड है ये सबके सब. जितने भी इनकी ऑडियंस है ना, वो जो होते हैं ना बेवकूफ़, जिनको कुछ भी तुम समझाओ समझ लेंगे, जिनको अगर जहर भी पानी देकर पिला दोगे ना पी लेंगे कि करेले का जूस है, पी लो हेल्दी रहता. तो वैसी है भाई, मतलब ब्रेन डेड. उनको समझ नहीं आ रहा कि ये एक्टिंग हो रही है भाई, तगड़ी वाली एक्टिंग. एक बात बताओ, ये वही औरत है, ये बोल रही थी कि मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, आप में से बहुत लोगों ने इन्हें जज किया था. अबे जा जा जा, बड़ी बड़ी नेवली सी शक्ल वाली, तूने ही ये सब किया था. हमने तो तुझे डिकॉर्ड कर दिया इसलिए तुझे मिर्ची लग गई, क्योंकि व्यूज डाउन हो गए इसलिए याद आ गई. तो वही औरत है ना जो आज तक अपनी सास को लेकर कहीं नहीं जाती, उसकी बेटी उसको घुमाती और उसकी तारीफ करी तो अब बहुत तुझे याद आ गया, सास की याद आ गई. सास की याद और ये जो खालाओं की याद इसलिए भी आई क्योंकि तेरा ना कोई व्लॉग देखना पसंद ही नहीं करता, इंक्लूडिंग मी. ये तो मैंने इसीलिए तुरंत ओपन कर लिया कि भाई क्या है, नौटंकी क्या कर रही है. और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी भेजा कि कॉफ़ी देख लो इसका और रिएक्ट करो. तो भाई इतनी फुल ऑन नौटंकी चल रही, इतनी नौटंकी चल रही है, एक्टिंग बंद कर दी लेकिन यहाँ पे तो जारी है भाई. और वो अगर आप म्यूट करके भी सुनना चाहोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोल रही है, उतनी नौटंकी. और वो भाई टैकी सी टियारा, कौन लगा था ये सब जो आर्टिफिशियल फूल वाला, वो जो बांस की टियारा रहती, या कुछ भी. और ऊपर से इसका ज्ञान 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 ज्ञान. और ये जो मौका जो है, ये लाभ क्यों उठाया मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि भालू जो है वो अभी गई है मौदहा मंडली, ठीक है, वो अपनी सास के पास गई है मौदहा. तो इसने ये सुनहरा अवसर जो है वो गवा तो नहीं सकती, इसलिए तुरंत ही जो है लपक लिया मौके को और ज्ञान देने आ गई. तू ही औरत है ना वो जो अपने ब्लॉग में ऐसा दिखाती है कि तू एक बेचारी माँ है, तेरी डिलीवरी हुई तो जो किसी ने पंजीरी नहीं दी इसलिए तू बना रही खुद से ही. तू वही औरत है ना जो ऐसा दिखाती थी कि तुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, बहुत सारा काम अकेले कर रही है, मचन वटन वटन. वो तो तुम्हारी ननद ने सब दिखाया था कि नहीं सब हेल्प के लिए बोलते हैं. तू वही औरत है जो अपने बच्चे को स्टार्टिंग में भेजती नहीं थी उन लोगों के साथ खेलने, क्योंकि तुझे लगता था कि वो पता नहीं क्या क्या सिखा देंगे, ऐसा है ना. और भाई इस औरत को शर्म भी नहीं आती होगी, खुद 40+ है और उसी की उम्र की, इनफैक्ट उससे तो छोटी दिखती है क्योंकि उसने मेंटेन करा, अच्छा दुबली पतली है ना. बाजा को बोल रही है कि मेरी अम्मी है, ये लोग भी मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं. अरे शर्म कर बहन, तो उसकी जेठानी लगती है, ऐसा लग रहा है कि तू उससे 5-6 साल बड़ी रहेगी और तुम्हारी माँ हो गई वो. कुछ भी मतलब इसको छोटा दिखना है, चाहे अगला जितना भी बड़ा हो जाए. रेस्टोरेंट में जो विला में जब गए थे वहाँ पे किसी को भैया बोल रही थी जो कि मेरी एज का था, 20 नहीं 23-24 का रहेगा, उसको भैया बोल रही थी. उसको आंटी बोल देना चाहिए था कि हाँ आंटी ऐसा करके. भाई शर्म तो करो थोड़ा. और अभी तो 40 की है लेकिन लगती 45-47 साल की लगती है. आंटी जी ये जो बेबी वॉइस निकालने से बच्ची नहीं बन जाती हो, शर्म तो करो थोड़ी सी. उसको भाई माँ बोल दिया सीधा. तुमने अगर वक्त पे शादी की थी ना, वक्त पे तो खैर तुमने शादी की थी लेकिन वो शादी में तो फिर वही है चीटिंग फिटिंग. अच्छा कल मैंने पॉडकास्ट इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि ये मक्खी पर ना मुझे कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि नहीं सुधर गई, लेकिन ये सुधरी नहीं है भाई. तो कल मैं पूरा दिन रिसर्च कर रही थी मक्खी के बारे में और बहुत लोगों से मेरी बात हुई, बहुत लोगों से मेरी बातें हुई, बहुत कुछ बताया जो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी इस पर. डेडिकेटेड वीडियो A to Z चीज़ों का जवाब मिल जाएगा, मासूम रिश्ता से लेकर सब कुछ का. तो थोड़ा सब्र कीजिए, मिल जाएगा. लाजवाब वीडियो जो है बनना चाहिए भाई, इसलिए रिसर्च चालू है, बहुत दिनों से चालू है, ठीक है. वो लाजवाब वीडियो बनेगा. एक मैंने बनाया था जो कि डिलीट हो गया है ना, मेरी बेवकूफ़ी के चलते डिलीट हो गया, लेकिन कोई ना, उससे भी बढ़िया वीडियो और विथ एविडेंस. हाँ वो उसमें तो चलो ठीक है, मैंने आर्टिकल्स उठाए, आर्टिकल्स भी होंगे और विथ एविडेंस बहुत कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. तो तैयार रहिएगा, अपनी कॉफ़ी जो है लेकर बैठिएगा. खैर छोड़िए, मैं ये बोल रही थी कि वक्त पे अगर शादी की होती तो जो धारा है उतनी बड़ी तो तुम्हारी भी बेटी होती, या तो है भी, है ना. उससे 2-3 साल छोटी होगी लेकिन है ना मैडम, मक्खी मैडम, वक्त पे कर ली होती तो वक्त पे निभा ली होती, या तो मैं यूँ कहूँ वो शादी निभा ली होती. अच्छा ये बहुत ओवर एक्टिंग करती है जब कोई उसको छूता है कि डोंट टच मी डोंट टच मी डोंट टच मी.
तो जब तुम्हें ये जो तुम्हारा अभी पति है वो उस टाइम पे जब तुम किसी और की पत्नी थी छूता था तुम्हें बड़ी अच्छी लगता था। ये इसने ऐसा बोला, इतनी बेशरम है ये भाई साहब। इसने तो पूरा नैरेटिव ही सेट कर दिया है कि इसने बोल दिया कि हम बिना किसी कनेक्शन का है। सच में इतना झूठ तुम कॉन्फिडेंसली बोल रही हो। मैं विथ एविडेंस दिखाऊंगी कि ये जो है किसकी हेल्प से आई थी, ठीक है। इसने खुद ने एक्सेप्ट किया है। मैडम मिटाया नहीं जाता सब कुछ, कुछ ना कुछ तो रह जाते हैं धब्बे, जो कि अभी भी है, ठीक है। तो ये जो झूठ बोला है ना वो भी वीडियो इसके चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पर ये बोलती है कि मैं हम लोग किसी भी जो है किसी के भी बिना सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच गए। वाह 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 वाह। झूठ बोलो और झूठ बोलो, और अगर इसने इतना झूठ बोला है ना साफ साफ, तो ये और भी झूठ बोल सकती है, और बहुत झूठ इसने बोले भी है, ठीक है। तो मक्खी मैडम मैं ये बोल रही थी कि आपको तो आप बहुत नौटंकी करते, आप प्रेग्नेंट थी, कोई आपको बचाने आया, डोंट टच मी ऐसा करके आपने भगा दिया। उस टाइम पे आपको अच्छा लगता था जब आप किसी और की पत्नी हुआ करती थी और आपको कोई गैर मर्द जो कि आपका पति है उसके साथ आपने खूब मजे मारे, लिव इन में रहे, वो रहे, जब तक कि ऑफिशियली डिवोर्स भी नहीं होता तभी भी। तो तब तकलीफ नहीं होती थी, तब प्रॉब्लम नहीं थी कुछ। वाह, अलग है इसका भी। एक्चुअली इसको ना कैसा सीन है पता है, सीरियल्स में चल जाएगा, वैसे चल जाएगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान वैसे इसको बचाने के लिए भी हेल्प करे तो भी अच्छा नहीं लगता। इसको भगाती है क्योंकि अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अगर मुझे पूछो, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, मुझे ये ना तो कभी अट्रैक्टिव लगी, ना मुझे कभी ये पसंद आई, ना कभी मेरी फेवरेट हुआ करती। एकदम नेवले जैसा मुंह और अजीब सी आंखें और टेढ़े मेढ़े से दांत, कभी भी मुझे ये अट्रैक्टिव लगी ही नहीं। चाहे वो यंग थी चाहे वो, कभी नहीं लगी मुझे। तो इसके कंपैरिजन में अगर जनाब की बात करूँ तो जनाब तो एक शो आता था उसमें अट्रैक्टिव लगे थे, मुझे थोड़े बहुत पसंद भी आए थे, जो सुरभि के साथ शो था उस टाइम पे ठीक लगते थे जनाब, ठीक है। बट ये तो नो 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 नो। तो कोई बचा रहा है तो नहीं चलेगा, वैसे चल जाता था। दूसरी आदमी के साथ शादी में थी तो भी गुलछर्रे उड़ाना ठीक था। और ये लोग किस मुंह से ज्ञान देते हैं, मुझे समझ नहीं आता किस मुंह से ज्ञान देते होंगे। और ये इतना बड़ा जो कितनी मस्त एक्टिंग करी थी, मस्त एक्टिंग, इतना बुरा लग रहा था जब कुकर ने सिटी मार, इसे भी अभी बचना था क्योंकि बेचारी अपना एक रिदम में थी ना, एक्टिंग कर रही थी, और कुकर बच गया तो सारा रिदम टूट गया, तो बुरा तो लगेगा ही ना। तो बोलती इसे भी अभी बचना था। वाह, नौटंकी का वाह। एक और बात मैं बता दूं, ये जो मदर्स डे, मेरी एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे बताया कि कॉफ़ी ये देखो जनाब ने ना यहाँ पे विश किया इंस्टाग्राम पे, ना पिपिका को ना उसकी माँ को। मैंने बोला सब्र करो, ये लोग ना मोनेटाइजेशन में बिलीव करते हैं, इन लोगों का मदर्स डे विश आएगा मोनेटाइजेशन वाला। तुम रुको। तो बोली है अब बता देना जिनको भी मैंने बताया था। तो मैंने बोला था कि उनका देखना आएगा, वहीं पे आएगा, क्योंकि वो नौटंकियों में तभी वहीं बिजी होंगे भाई। वो इंस्टाग्राम से थोड़ी उनको कुछ फायदा होगा, यूट्यूब से फायदा होगा ना, तो वहां पे क्यों शेयर करेंगे। और पता है ये जो भाषणबाजी की जाती है ना फादर्स डे को लेकर, मदर्स डे को लेकर, ये वही लोग करते हैं जिनके खुद के रिश्ते खोखले होते हैं, क्योंकि उनको ना अपने जो रिश्ते होते हैं यानी कि अपनी सास होती है, इनको भी तो कन्विंस करना है कि भाई नहीं तुम स्पेशल हो। अपनी माँ को भी ये करना है कि नहीं तुम स्पेशल हो, चाहे उसको जो नैनी की तरह ट्रीट करती हो, और सास को कभी लेकर भी ना जाती हो। ये जो बहुत भाषणबाजी कर रही थी ना कि आप लोगों ने इनको बहुत वो करा है, मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, क्यों नहीं दोगी? अपने टाइम पे तो बड़ा क्लैरिफिकेशन तुम्हें आता है, क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, तुम्हें ने नैरेटिव सेट करना चाहता था, वो तो मैंने डिकोड कर दिया था कि नहीं ये नैरेटिव सेट करती है, इसलिए बड़ी तकलीफ हो रही है, और भालू ने सबूत दे दिए, है ना, मैंने बोला था ना, मोटर लाफी का कहीं की। तो वो खोखले रिश्ते जो होते हैं ना, उन्हीं को भाषणबाजी करनी पड़ती है कि भाई हमारे रिश्ते से ये वैसी है वो वैसी हो। अरे भाई अगर वो सच में ऐसी है तो तुम उसको पर्सनली बोल दो, दुनिया का कोई फायदा नहीं है तुम्हारी माओ से, वो दुनिया की माँ नहीं है भाई, हमें क्या लेना देना है। हाँ, तो ये खोखले रिश्ते हैं। और दूसरी बात कि भाई एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कोई अमीर रहेगा ना, वो कभी चिल्ला के ये नहीं बोलेगा कि मैं अमीर हूँ। कोई ज्ञानी होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा ये हूँ। कोई सिंगर अच्छा रहेगा वो कभी नहीं बोलेगा, वो प्रूव करेगा, वो दिखेगा ना, वो दिखता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो अमीर है, वो ज्ञानी है, वो अच्छा सिंगर है, वो अच्छा जो है म्यूजिशियन है, वो एक अच्छा ये है फलाना ढिपकाना, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसकी हरकतों से उसकी कला से वो साबित कर देता है। तो इनकी हरकतों से इनका बॉन्ड जो आपस में पारिवारिक बॉन्ड है वो साफ दिख रहा है हमें, है ना। ये जो
हम साथ साथ वाला ड्रामा क्यों शुरू हुआ है? जब व्यूज डाउन है तभी, क्योंकि भाव नहीं दे रहे मक्खी को, कोई भी भाव नहीं दे रहा है। तो अभी तो नौटंकी करनी पड़ेगी ना, बेस्ट बहू वाला एरा शुरू करना पड़ेगा ना। दरअसल बात ये थी कि इसको जब बेबी बॉय हुआ तो इसको ऐसा लगा कि भाई ये तो तैमूर को भी जो है पीछे छोड़ देगा, इतनी फेम मिलेगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने वर्ड पे टिकी हूँ, उसको यही था, उसने यही सोचा था। लेकिन अफसोस अब उसकी ऑडियंस जो है रिग्रेसिव है। तो उसकी ऑडियंस ने, देखो ये मेरे कमेंट्स नहीं, आप अभी भी चेक कर लो, जब उसने फेस रिवील करा था और फेस रिवील नहीं करा था तभी उसका जब टकलापन कराया था ना, वहाँ पे भी कमेंट चेक कर लो कि कैसा बेटा है ये, दोनों पति पत्नी तो अच्छे, इसका बेटा कैसा काला है, कैसा अजीब सा दिखता है, एकदम बुढ़ा बच्चा है, ऐसा कैसे एक्सप्रेशन देता रहता है। इसकी ऑडियंस के एग्जैक्ट वर्ड थे ये, मेरे नहीं थे ना, हनी बीस के थे, इसकी ऑडियंस के। तो पचका हो गया। अब देखो बच्चे को लेकर मेरे मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं, बच्चा तो बच्चे होती है, बट इसको ऐसा था, लेकिन वो चल नहीं पाया है ना। तो अब क्या करे, अब भालू है, उसका तो चल रहा था दुकान, उसके तो अच्छे व्यूज आ रहे थे, 2 मिलियन तक जा रहे हैं और 4 मिलियन तक उसकी एनिवर्सरी वगैरह का गया। इसके इतने व्यूज नहीं आ पाए और उसके बाद तो हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि इसके और उसके पति के ब्लॉग में था ही कौन, पूरा दिन कोई नहीं देख रहा था, किसी को नहीं जानना था, किसी को उसकी मदरहुड जर्नी से कोई लेना देना नहीं था, तो सबने इसके ब्लॉग देखने बंद कर दिए। अब ये पति पत्नी ने क्या चाल चली, वेकेशन पे चले गए, भालू अप्पी को अपने थंबनेल में लगा रहे, क्योंकि भालू अप्पी के दिन अच्छे चल रहे, उसके व्यूज अच्छे आ रहे, तो भालू अप्पी को दिखा दिखा क्लिक्स लेने लगे है ना। अब वहां से आगे तो करे क्या, अब भालू गई है वहां पे, वरना भालू किसी के हाथ नहीं आने देती कंटेंट, ना ना ना, अम्मी को खालाओं को वही यूज करती है कंटेंट के लिए, या जो भी कहो। उसकी माँ के साथ तो देखो उसका जेन्युइन बॉन्ड है, वो तो मैंने देखा था, वो लाख बुरी सही, लेकिन उसकी माँ के साथ उसका जेन्युइन बॉन्ड है, जहां पर जनाब अम्मी अम्मी अबे जा अब भालू का बॉन्ड है अपनी माँ के लिए, लेकिन जो शर्मीली है वो ज़्यादा जनाब को तवज्जो देती है, जनाब 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 करती है और एग्रेसिव टाइप की है कि बेटा जो है राजा, बेटा ही साथ देगा, बेटियाँ तो पराया धन, फलाना ढिमकाना। लेकिन शर्मिली इस मामले में आगे है, बेटियाँ पराया धन नहीं, दामाद पराया धन होता है, वो आएगा विदा होकर, तो वो ठीक है। शर्मिली जी के अपने जो है वो फायदे के लिए उसको शिफ्ट कर दिया ताकि उसकी विश पूरी होती रहे। अभी ये जो नौटंकी का है, ये तो नौटंकी के लिए करती रहती है, अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किए तो अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार किया तो अम्मी को हक से क्यों नहीं बोलती हो, क्यों मम्मी को हक से बोलकर लाई, पुणे से शिफ्ट करवा दिया कि आपको रहना है, नैनी बनना है। तुम तो अगर तुम्हारी अम्मी अगर मम्मी से ज़्यादा प्यार करती ना तो 24 घंटे वहीं पे रहती थी, सेवा करती थी बच्चे को, सेवा क्या उसका फर्ज बनता है ना दादी का, तो है ना, दादी को अब उसकी ज़िंदगी में करने को है क्या, है ना, या अपनी बहनों के साथ बैठ कर चुगली तो करती रहती दिन भर, या तो सिंहासन पे बैठी रहती है सोफा रूपी जो है, तो करने को कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, तो वही सही है ना, पोते के साथ खेलती थी, या तो पोते का जो है मालिश करना, नहलाना धुलाना, ये सब करती थी। दादियों को तो ये काम बहुत अच्छा लगता है, उनको ये काम नहीं लगता है, उनको तो ये, उनके लिए तो ब्याज टाइप रहता है, जो बेटे का बच्चा तो ब्याज होता है ना। तो अगर तुम इतना ज़्यादा जो बड़ी बड़ी बातें फेंक रही हो कि मम्मी से ज़्यादा ये करता फलाना ढिमकाना, तो तुम हक से बोलती ना, जैसे अपनी माँ को हक से बोला वैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबको पता है कि ये इतनी फेंकू बनती, ये 2020 18 19 17 नहीं चल रहा है जहाँ पर ये फेंकू जितना भी फेंकोगी और सब लोग अरे वाह 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 कितनी अच्छी फरी हो रहा है। बहन एक्सपोज हो चुकी है, तुम कब के हो चुके हो, ठीक है, अब बस कर जा भाई, अब बस कर जा, थोड़ा जेन्युइन पना दिखाओ अपने ब्लॉग में, है ना, रो एंड रियल। जैसे तुम्हारी ननद बोलती है ना कि भाई ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे हो वैसे रहो, तो वैसा करो। अब ये तुम्हारा नौटंकी, ये तुम्हारे पति का बेस्ट बेटा, बेस्ट फलाना, बेस्ट ढिमकाना, वो सब नहीं चलेगा, सबको पता चल गया अब सब कुछ, अब नहीं बेवकूफ़ बनेंगे लोग ज़्यादा। हाँ अभी गिने चुने हैं जो कुछ जो है बेवकूफ़ तुम्हारे सब्सक्राइबर, भाई वो उन्हीं की तरह इसका साइको टाइप, जैसे ये है ना कुछ भी नैरेटिव सेट करती, कुछ भी करती रहते, वैसे उनके सब्सक्राइबर है, उनको कुछ भी बोल दो तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसे लोग को मुंह लगाने लायक ही नहीं रहते, इनसे बहस ही नहीं करनी चाहिए, वो जैसा सोचे सोचने दो, जाने दो इनको, ऐसा है पूरा सीन, ठीक है। वो कभी भी सुधरने वाले नहीं है, वो ना ही कोई उसको समझा सकता है। देखो समझाया किसी जा सकती थी जिसको समझना हो, और वो इंसान जो है जिसको समझना ही नहीं है कुछ, वो अंधे हो चुके हैं, उनको क्या ही तुम समझा लोगे, है ना। वो आते हैं ऐसे लोग बहस करने में सीधा ब्लॉक ही कर देते, कौन इनसे बहस करे, और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ऐसे लोगों से बहस ना करो, इसलिए मैं फटाक से ब्लॉक मार देती हूँ कि जेलस ये वो, अरे भाई काय का जेलस, वो कौन सी जो है हूर परी है जिससे मैं उसको जेलस होने लगी, या जनाब कौन सा प्रिंस चार्मिंग है, या मुझे उससे शादी करनी थी जो मुझे फर्क पड़ गया, भाई कुछ भी भाई। मैं तो अगर कोई लेडी या औरत सक्सेसफुल है मुझे तो खुशी होती है,
लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर ऐसा प्रीच कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो बड़ी तकलीफ होती है मुझे कि भाई इतना फेक कैसा कर सकता है कोई। और ये खाली सोशल मीडिया पे भी नहीं, रियल लाइफ में भी मुझे कल ये ऐसी लगी जैसे मेरे बुआ और मम्मी का रिश्ता है। देखो भाई मैं सच बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम साथ साथ नहीं होता है भाई, नॉर्मल लोग हैं हम। तो बुआ और मम्मी का रिश्ता जितना फेक होता है ना, उतना मुझे फेक लगा कल इसका, जो जबरदस्ती का मतलब उन दोनों का कैसा है कि वैसे जैसे आमने सामने आएंगे ना, तो वैसे बिहेव करेंगे, अरे बाबा बाबा बाबा, अरे ये तो जन्मों जन्मों से बिछड़े और इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम प्रेम। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो जाए तो कुछ बुराई ऐसा नहीं, लेकिन मुझे एक फेकनेस जरूर दिखती है। मैं बोलती हूँ कि आप मुझे थोड़ा ओवर लग रहा है ना, कि भाई इतना तो ऐसा नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना मिस कर रही हो, या तो ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। तो भी ये बनावटीपना थोड़ा मुझे दिख रहा है, तो फिर मम्मी भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये साफ पता चल जाता है कि बनावटीपना है। तो यहाँ पे भी बनावटीपना दिख रहा था ज़्यादा। और ये रोने और धोने का, बाप रे बाप, ये एक्टिंग तो क्या ही कर लेती है, गले में थोड़ा थूक आ जैसे। और हाँ, मैं अगर ये बोल रही हूँ तो आई जेन्युइनली मीन इट, आप लोगों ने बहुत 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 किया, थैंक यू सो मच। मुझे 4 माँ मिल चुकी है। अरे बहन, शर्म तो करो कुछ, तो अपनी एज का तो लिहाज करो। तुम्हारी सास भी तुम्हारी जेठानी लगती है, कहाँ से माँ लग रही है तुम्हारी, कुछ भी। और तुमसे बेटर वो भाई अपने आप को अच्छे से मेंटेन करती है, बाल बनाती है। और अब तो ना मैं देख रही हूँ कि मक्खी के साथ साथ रह के मक्खी की मम्मी भी बिगड़ गई, वो भी बाल नहीं बना रही, वो भी कंघी नहीं कर रहे, वाह, सेम नाइटी में घूमते रहते जब देखो जहाँ देखो, अरे बाप रे। और ये पहले से ही ऐसी थी, ऐसा नहीं कि भाई अभी ब्लॉग के या तो जनाब लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया। देखो जनाब अगर ऐसा करते तो उसकी मम्मी भी तो ऐसे घूमती रहती ना, बिना नहाए धोए, बिना बाल बनाए, बिना। उसकी माँ तो बड़ी शौकीन है, रोज उसको नया नया सूट चाहिए। भालू का भी ड्रेसिंग सेंस इतना बुरा नहीं है, उसके सूट वगैरह ठीक ही होते हैं, लेकिन उसको ये अक्ल नहीं है कि कहीं जाना है तो क्या पहनना चाहिए। वो कहीं जाती तो कुछ भी पहन के निकल लेती, जैसे कि वो जनाब दिखलाजा में कुछ भी पहन के चली गई। लेकिन फिर भी मकड़ी से तो ठीक ही है उसका ड्रेसिंग सेंस। लेकिन ये तो बाप रे, ऐसा लगता है कि जैसे वो नौकरानियां नहीं रहती है जो 10 जगह पे काम करके आती है और ऐसी हालत हो जाती, थक जाती है, डार्क सर्कल आ जाता है, तो पूरी वैसी लग रही है। अच्छा हाँ, अब जो इसने क्या किया है, जो इसके पास स्पेशल फील कराने के लिए इन लोगों के पास होता क्या है, इन लोगों के पास यही होता है ना कि भाई या तो केक कटिंग कर लो, या तो जो है सूट दिला दो, या तो शॉपिंग पे चला जाओ, स्पेशल फील कर लेगा। मतलब कुछ क्रिएटिव कुछ ऐसा है ही नहीं, और जेन्युइन फीलिंग जेन्युइन बॉन्ड तो है ही नहीं। जैसे मदर्स डे आया था ना, मुझे पता चल गया था कि ये नौटंकी वाला व्लॉग आएगा, जहाँ पर ये फेक हम साथ साथ है दिखाएगी, तो सब पता ही था भाई तब से ही। और ये अच्छा है कि साल के एक दिन खाली इतना ज्ञान भाषणबाजी कर दो, पूरे साल उसको पूछो भी नहीं। मैंने तो देखा भाई, कहीं पे भी जाती है शर्मिली को साथ में लेकर गए, इनफैक्ट जहाँ ट्रीटमेंट लेने भी गए, मैं और मम्मी अपनी कार में है, और वो खाला है और अम्मी वहां जा रही। क्यों भाई, खाला के साथ अपनी माँ को कभी भेज, इतनी ज्यादा मम्मी से भी ज्यादा अम्मी को प्यार करती हो वगैरह वगैरह, इतना ज्यादा बॉन्ड है, इतना ज्यादा लगाव है, तो नहीं देगी, क्योंकि भाई नाटक ही है, पूरी नौटंकी है इसकी, करती कुछ और है, करती कुछ और है। और अगर मेरी माँ है तो मुझे उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मम्मी ये वो, या मैं भाषणबाजी नहीं करूंगी, उनको अच्छे से पता है कि भाई मैं प्यार करती हूँ। और हाँ, ये जो बड़ी बड़ी ज्ञान फेंक रही थी कि आप जब मदरहुड में आते हो तभी आपको रियलाइज होता है, इनके सेक्रीफाइस के बारे में आपको तभी पता चलता है, तभी आपको समझ आता है जब आप मदरहुड में एंटर करते हो। बहन, मदरहुड में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये किसने बताया, कहाँ का रूल है कि आप जब माँ बनोगी तभी आपको जो है आपकी माँ को ज्यादा समझोगे और ज्यादा उसकी वैल्यू पता चलेगी। शायद हाँ तुझे पता चली होगी, क्योंकि नैनी जो मिल गई फ्री की, वरना तो मैंने बहुत ज्यादा डार्क पेज देखे हैं, वो दोनों लड़ते थे, वो दोनों ये करते थे, फिर मैं बोलती थी बस बंद कर जाओ। तू ही है ना वो औरत जो कि अपनी माँ को ये बुरा बोलती थी। और अपने तक ये ज्ञान रख, ठीक है, तेरे पर तो खुद पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है किसी चीज को छोड़ देने का, तो वो पहले जो है क्लियर कर, बाद में भाषण देना मदरहुड को लेकर ये वो। और तेरे जैसे लोगों से ज्ञान लेंगे हम कि क्या है क्या नहीं, क्या फूक के ये जो वीडियोस बनाती मुझे समझ नहीं आता। मतलब कि हम अगर अपनी माँ से प्यार करते तो हमारा प्यार सच्चा नहीं है, मैं अभी माँ बनना पड़ेगा। अरे मेरा क्या, मैं तो माँ ही नहीं बनना चाहती इन फ्यूचर भी, तो क्या मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करती हूँ, कुछ भी। और ये कोई ठीक है भाई, हर एक दिन होता है, एक स्पेशल जो डेट दी जाती है कि भाई आज ये दिन, आज वो दिन। मदर्स डे के लिए कोई एक ये नहीं है कि उसी दिन तुम वो कराओ, पूरा साल पूरी जिंदगी मदर्स डे मदर के लिए होगा, जब तुम जो इसकी रिस्पेक्ट करो, तुम उनको दूसरे के सामने एम्बेरसमेंट ना फील कराओ, तुम उनके जो सपने, जो तुम्हारी परवरिश के लिए, जो तुम्हें जो है संभालने के लिए उन पीछे छूट गए, उन सपनों को पूरा करो, उनकी विश पूरी करो, उनकी इज्जत करो,
हो गया, मदर्स डे ही है उनके लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये खाली कार्ड्स लिखने से, केक कटिंग करने से, उस दिन स्टेटस चढ़ा देने से कुछ नहीं होता। ये भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता। ये फीलिंग्स नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हें मोनेटाइज करना है। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स थी और इतना ज़्यादा ये था तो तुम हर प्लेटफॉर्म पे करती थी ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे फ़ायदा होगा, इसलिए तुमने कहीं और किया ही नहीं। हद होती है नौटंकी की, हद होती है फेक पने की, हद होती है सब चीज़ों की। इसीलिए तुम्हें ना कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, तुम्हें और तुम्हारे पति, क्योंकि तुम दोनों ना सर से लेके पाँव तक तुम्हारी पूरी बॉडी झूठ से भरी हुई है, पूरी बॉडी झूठ से भरी हुई है। मोटर लाफिका, और भाई ये मोटर लाफिका के बारे में क्या ही कहना। इतनी ये घटिया, इतनी वो बोलते हैं ना अनग्रेटफुल, इतनी बेकार, इतनी मक्कार मैंने किसी को नहीं देखा। जिसने इसके लिए किया उसी को डसा इसने, उस इंसानों में से है ना। खैर, तो ये जो नौटंकी का है, इसने मुफ्त में फेशियल करा लिया। वो हिडन प्रमोशन था, मोटर लाफी का झूठ मत बोलो, हिडन प्रमोशन था और झूठी इसका, हर कोई जाता है वहाँ पे। तुम इतनी अच्छी तो नहीं हो जो 30-30 हज़ार का फेशियल जो है सबको करा दोगी, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ से और वहाँ पे जो ईश्वर कलेक्शन है ना, वहाँ पे इनका मुफ्त का खाता चलता है कि भाई आएंगे और उसकी शॉप को प्रमोट करेंगे, होगा। झूठी इसको प्रमोट कर दिया, फेशियल दे दिया, हो गया। तो दोनों जगह से मुफ्त में इनका काम चल गया था, इससे 1 रुपया भी खर्चा नहीं था। वहीं पे जो है मुफ्त का नाश्ता भी मंगवा लिया। ये अच्छा है भाई, कौन जाता होगा उस जगह पे जहाँ पे नाश्ते की भाई खा रहे हैं सब, वो कर रहे हैं। हद होती है हर चीज़ की। और एक भाई मैंने एक चीज़ देखी कि इनके यहाँ पे एक रिवाज है, वो जो तवाइफों के हाथ में गजरे नहीं बांधते, वैसे गजरे बांध देती है सब औरतें हाथ में। ये क्या अलग शौक है भाई, मुजरा करना है क्या करो। सुटारा बेगम मस्त करती है, नाच करती है, ठुमका लगाती है, कमर पे हाथ रख के। वो तो नेहा जो है भाई साहब, मुझे इतनी हंसी आती है जब नेहा डांस करती है ना सुटारा बेगम। और फैजी भाई के वो स्टेप जो साड़ी के खोलता वाला। और ये जो मदर्स डे मनाया जा रहा है, जो महान बन रहे, मैं इनको बताती हूँ इन सब का, ठीक है। एक जो है जनाब के पापा है, जो कि अपनी मरती माँ को कभी मिलने नहीं गए थे, और आखिरी दम तक बोलती रही बेचारी, इब्बू आओ की ना, इब्बू आओ की ना। मर गई बेचारी, उसको दिख नहीं रहा था, सब कुछ हो गया, पूछने तक नहीं गए, क्योंकि सुटारा बेगम का शायद से फरमान था, क्योंकि उसकी माँ तो यहीं पे पड़ी पसरी रहती, बूढ़ी है तो वो उसको भी रख सकती थी अगर चाहती थी, तो नहीं रखा, नहीं मिलने जाने दिया, तो वो बेचारी तड़प के मर गई। अब बोलने में तो बुरा नहीं लगता, लेकिन माँ की जो होती है ना, वो हाई भी लग जाती है, तो शायद हाई लगी है ना, इसलिए अभी पथारी पर ही पड़े 4 साल से। देखो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत होती है भाई, माँ की हाई लगती। माँ कभी किसी की माँ किसी को हाई नहीं देती है कि जाते रह सब, कभी नहीं देती, क्योंकि माँ का दिल तो वही होता है ना। इसीलिए तो भाई धरती पर उसे दर्जा दिया गया कि हर जगह नहीं होता ईश्वर, तो माँ है ईश्वर का रूप। लेकिन फिर भी बिना बताए जो हाई लगती है ना, बिना दिए हाई लग जाती है, वो लग जाती है बहुत तेज वाली। हेल्थ इश्यूज होना, ये जो अभी तो भुगतना बहुत बाकी है, जिसकी जान गई है ना, चाहे भालू की वजह से भी किसी की माँ की जान गई थी। कोई इंसान तो खुद माँ है और छोड़ कर आ गए बच्चे को, और प्राउडली बोल रही है कि माँ को जज मत करो। हाँ बहन, नहीं जज करेंगे, समझ सकते हैं कि कुछ तो कारण रहा होगा, हवस भी एक चीज होती है, मानते हैं हम लोग। इसको अच्छे से पता है कि इंटरनेट पे बिकेगा क्या। इंटरनेट पे क्या बिकता है? इमोशंस। तो ये इमोशंस सेल कर रही है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। भाई उन लोगों ने जहमत तक नहीं उठाई कि इसने मदर्स डे विश किया तो सेम टू यू ऐसा भी बोले कि तुम्हें भी मदर्स डे मुबारक हो। ये सुटारा जी अपनी एक्टिंग जोन में है, वो पांचों गूंगी गुड़िया बनकर बैठी है कि भाई जो मदारी है वो बोल रहा है, मदारी जब बोलेगा तभी नाचेगी। जैसे ही मैडम ने बोलना बंद किया, तुम तीनों ही जो है एकदम फ्रीज थी, रिलीज हो गई पूरी। ऐसा लग रहा था पूरा कि भाई स्क्रिप्ट रटा दी गई हो, और एकदम फेब्रिकेटेड था, पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था। थोड़ा सा भी एक जो असली पना होता है ना, ऐसा ही नहीं। देखो गुटका किंग के जो माँ है ना, उसको जब देखते रहो तो ऐसा लगता है कि नहीं परिवार है उसका। जब खाना वाना की ना खाते, सब जो भी होता है वो जेन्यून लगता है, वाइब आती है। भालू महा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो परिवार ठीक है, लालची भी हो सकता है कि ठीक है भाई बहू कमारी, बट एक परिवार वाली वाइब तो आती है। वहाँ पे फेकनेस नहीं है कि तारीफ करो एक दूसरे की, ये करो वो करो, नहीं, वो परिवार वाली वाइब है, नॉर्मल परिवार वाली। लेकिन यहाँ तो बाप रे बाप, ज्ञान बैठती है, गोद में बैठ रहे भाई, तो गोद में बैठने की उम्र की नहीं है भाई, उनकी बहन लग रही है, वो भी बड़ी वाली। कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था अम्मी मुझे इतना प्यार करेगी, जब मैं अम्मी से पहली बार मिली थी। हाँ, जब तूने प्रॉमिस किया था कि तुम सबको ले आऊंगी यहाँ पे, तभी तो एक सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को हाँ बोल दिया। तो ये ना हाईली इनसिक्योर है इस वजह से, क्योंकि एक तो उम्र में बड़ी जनाब से, ऊपर से अभी देखने में भी जनाब ठीक ही लगता है उससे। तीसरा कि भाई अभी ये सेकंड पारी है, ये भी कहीं वो ना हो जाए, जनाब वो ना हो जाए, इसलिए जनाब 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 मेरा पति ये, मेरा पति वो, मेरा पति वो। तो नॉर्मल इंसान तो कोई नहीं करता भाई।
वो कर देती जो नॉर्मल बीवियाँ रहती हो, तो झगड़ा भी करती है, सब होता है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ अलग ही है। इनफैक्ट भालू अपी का भी देख लो, भालू अपी भी मुंह फुगा लेती है। भालू अपी भाई वो सेल्फ डिपेंडेंट है, भालू अपी किसी का हाथ नहीं आने वाली, ऐसी है औरत। ठीक है भाई, प्यार भी आता, लव मैरिज करी, लेकिन फिर भी भालू अपी का तो अब देख लो रुबाब अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे जनाब हो, क्योंकि इनसिक्योर है ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए। और इनसिक्योर वही रहता है जिसने खुद ने चीट कर रखा है ना, उसी को डर रहता है चीटिंग का, है ना, चीटर कॉक कहीं की। हाय फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है, हमारा कंटेंट सारे ले गए, क्या करें फ्रेंड्स, जाना पड़ता है। आप लोगों ने इतने इतने कमेंट करते हो, अभी हमें भी बेस्ट बेटा तो बनाना पड़ेगा, बेस्ट बहू बनना पड़ेगा, तो लेने चले गए फ्रेंड्स। इसलिए लहर को छोड़कर गए ताकि अब वापस आपका भाई बहाना लेने के लिए कि लहर भाई बच्चे कैसे आएगी, तो जाना तो पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 4-5 दिन में वापस आ जाए, रिटर्न करना पड़ता है फ्रेंड्स। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, टाटू।